की तमाम बड़ी खबरों, मुख्य समाचार और हेडलाइंस न्यूज के अपडेट के बारे में आपको बताएंगे। जहां सरकार की तरफ से बड़ी घोषणाएं की गई हैं, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में लिए गए फैसले भी आपको बताएंगे। साथ ही लॉकडाउन को लेकर भी बड़ा अपडेट है। चीनी वायरस की खबरें भी जानेंगे। मौसम समाचार के साथ आज के ताजा सोना चांदी और पेट्रोल डीजल के रेट्स भी आपको बताएंगे। तो बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको ले चलते हैं दोस्तों सीधे पहले अपडेट में, जहाँ बड़ी खबर देख पा रहे होंगे कि चीनी वायरस के संकट के बीच अब भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने इस बैंक पर सख्त कार्रवाई की है और ग्राहकों के खाते से पैसा निकालने पर रोक लगा दी है। जी हाँ, आपको बता दें भारतीय रिजर्व बैंक ने एक और कोऑपरेटिव बैंक पर 6 महीने तक रोक लगा दी है। यानी उस बैंक के ग्राहक अब 6 महीने तक अपने ही खाते से पैसे नहीं निकाल पाएंगे। जी हाँ, आखिर कौन सा है वो बैंक? तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक की कमजोर फाइनेंशियल स्थिति को देखते हुए उस पर 6 महीने के लिए नए कर्ज देने और जमा स्वीकार करने से रोक दिया है। यानी कि ये बैंक 6 महीने तक न ही लोन दे पाएगा, न ही राशि जमा कर पाएगा। इसके अलावा भी दोस्तों आरबीआई ने कहा कि पीपुल्स कोऑपरेटिव सहकारी बैंक से किसी जमाकर्ता को राशि की निकासी करने की सुविधा भी फिलहाल नहीं मिलेगी। तो ये आरबीआई की तरफ से बैंक बैन को लेकर बड़ा अपडेट है। और साथ ही अगली खबर है दोस्तों की गृह मंत्रालय ने फिर समझाया, नाइट कर्फ्यू का मतलब है कि हाईवे पर गाड़ियों को न रोकने का आदेश। दरअसल आपको पता होगा सरकार ने अनलॉक 1 के तहत कुछ नियम बनाए थे और उसके अनुसार रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी है, राइट। लेकिन कई राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन इस नियम को इस तरह से भी ले रहे हैं कि रात के टाइम पर हाईवे पर बसों को भी नहीं चलने दिया जा रहा। तो ऐसे में हाईवे पर बस ट्रक वगैरह जो है ये रात में भी आसानी से चल सकती है। चलिए साथ ही अपडेट है कि बड़ी खबर, नौकरी पैसा करने वाले लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा झटका दिया है। प्राइवेट कंपनियों को नहीं देनी होगी चीनी वायरस के काल की पूरी सैलरी। जी हाँ, दरअसल आपको पता होगा कि लॉकडाउन जब लग रहा था तो उस दौरान सरकार ने तो ये कह दिया दोस्तों कि प्राइवेट कंपनियां अपने कर्मचारियों को लॉकडाउन के समय की भी सैलरी देगी, राइट। लेकिन अब क्या किया कि कंपनियां वाले पहुंच गए सीधे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर केस चला, सुनवाई हुई और अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो देखिए कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान पूरी सैलरी न देने वाली कंपनियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। जहां दोस्तों लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों को 54 दिन का पूरा वेतन देने के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाते हुए कहता है कि कर्मचारी और नियोक्ता यानी कि कंपनी आपस में समझौते से मामले को सुलझाए। सुप्रीम कोर्ट का कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये जो पूरा मामला मसला है ये कंपनी और कर्मचारियों के बीच का मैटर है। तो इसमें सरकार भी कुछ नहीं करेगी, सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं करेगी। कंपनी और कर्मचारी एक दूसरे से बातचीत करके समझौता करें, ये कहना रहा सुप्रीम कोर्ट का। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई कल ही, आपको बता होगा, और उसमें एक बड़ा फैसला लिया गया है। नील जीएसटी वाले कारोबारियों की लेट फीस को माफ किया जाएगा। जी हाँ, जीएसटी काउंसिल की 40वीं मीटिंग खत्म हो चुकी है और इस मीटिंग में जो महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है वो यही है। एक तो जुलाई 2017 से लेकर जनवरी 2020 तक लेट फीस जो थी उसको माफ कर दिया है। इसके अलावा नील जीएसटी वाले कारोबारियों की लेट फीस माफ होगी। जीटीबी 3B के तहत लेट फीस 500 रूपए प्रति महीना देना होता है, यही तय किया गया। 500 रूपए ही देना पड़ेगा, इससे ज्यादा होगी तो उसको माफ कर दिया जाएगा। इसके अलावा 5 करोड़ रूपए से कम टर्नओवर पर 18% की जगह पर 9% ब्याज लगेगा। विंडो 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक खुली रहेगी। ये कुछ फैसले जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में लिए गए। चलिए साथ ही अपडेट है दोस्तों की भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है, भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक रतन लाल को वर्ल्ड फूड प्राइज मिला। फसलों के जरिए जलवायु परिवर्तन को कम करने की तरकीब इन्होंने निकाली है। ये तस्वीर जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये भारत की हस्ती है। हालांकि ये रहते हैं अमेरिका में है लेकिन भारतीय नागरिक है। ये मूल निवासी भारतीय के हैं। ये इनको दोस्तों 2020 के वर्ल्ड फूड प्राइज से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार को कृषि क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार भी माना जाता है। आप भी इसका नाम ध्यान रखिएगा और इन वैज्ञानिक का नाम भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स के रूप में कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कई बार इस तरह के सवाल भी पूछ लिए जाते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जीके में इन चीजों को ध्यान रखा करो। और इसके अलावा भी सबसे बड़ी बात तो ये दोस्तों की विदेश में अमेरिका में भी भारतीय नागरिकों को जब इनाम मिल रहा है तो ये हम सभी भारतीयों के लिए भी बड़े ही गौरव की बात है। अगर आप एक सच्चे भारतीय नागरिक हैं, इंडियंस होने के नाते एक लाइक तो बनता है दोस्तों, दिल से लाइक कर दीजिए फटाफट से। और अपन आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट में, जहाँ बड़ी खबर देख पाएंगे कि आईसीआईसीआई बैंक ने अपने ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया। कई सारे नई स्कीम, ऑफर, भारी डिस्काउंट और कैशबैक वगैरह लॉन्च किए हैं। जहाँ दोस्तों अगर आपका आईसीआईसीआई में खाता तो आप कई सारे ऑफर्स का फायदा उठा सकते हैं। बैंक ने इन ऑफर्स को आईडी लाइट्स मानसून मैजिक बोनांजा के नाम से लॉन्च किया। ऑफर में ग्राहकों को एक्स्ट्रा डिस्काउंट और कैशबैक की सुविधाएं मिल रही है। अगर आप चीनी वायरस की महामारी के दौरान ऑनलाइन ऑर्डर में जरूरत के सामान मंगाते हैं, जैसे कि कई सारे सामान में आप जब डेबिट क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हो, नेट बैंकिंग वगैरह का, उसमें अगर आप आईसीआईसीआई के बैंक डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करोगे तो आपको 10%, 20%, 40% कई तरह के डिस्काउंट देखने को मिल जाएंगे। ऑनलाइन फूड और ग्रोसरी आइटम पर भी आपको कितना कितना डिस्काउंट मिल रहा है। गोली दवाई अगर स्वास्थ्य संबंधित चीजें मंगाते हैं तो भी आपको डिस्काउंट मिल रहा है। मनोरंजन से जुड़े सामानों पर भी आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट आ रहा है, हरियाणा में दोस्तों सूर्य ग्रहण के मौके पर इस बार नहीं लगेगा बड़ा मेला। एडवाइजरी इसको लेकर जारी हो चुकी है, क्योंकि दोस्तों हरियाणा में सूर्य ग्रहण के समय मेला लगता है तो वहाँ पर इस बार मेला नहीं लगेगा, ताकि भीड़ भाड़ नहीं आए। केवल पूजा अर्चना करके छोटा कार्यक्रम रखा गया है। अच्छी बात है। चलिए साथ ही अपडेट है कि सरकार ने धार्मिक स्थल, होटल्स, मॉल्स और ऑफिस के लिए कुछ नई गाइडलाइन भी जारी की है। आपको सावधानियां रखनी चाहिए। कौन कौन सी? जी हाँ, तो मैं आपको
बता दूं कि सरकार के नियमानुसार फेस मास्क लगाना जरूरी है, हैंड वॉश और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना भी अनिवार्य है। इसके साथ ही शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट, सार्वजनिक जगहों पर थूकना बिल्कुल बैन है, मना है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। सार्वजनिक जगहों पर प्रवेश के लिए लाइन में लगते समय 4 फीट की दूरी बनाए रखनी है। रुमाल या अन्य चीजों से मुंह और नाक को अच्छी तरह से कवर करना है। उपयोग के बाद इन्हें अच्छे से डिस्पोज करें। साथ ही अपने स्वास्थ्य की स्वयं निगरानी करें। अगर आप बीमार हैं तो खुद ही जानकारी दीजिए डॉक्टर को। आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल कीजिए। 65 साल की ज्यादा उम्र के लोग और 10 साल तक के कम उम्र के बच्चों को कहीं पर भी ना जाएं, ना ले जाएं, घर में ही रहें। गर्भवती महिलाओं और जिन लोगों को बीपी, मधुमेह जैसी बीमारियां वो भी कहीं बाहर ना जाएं। तो ये कुछ चीजें ध्यान रखें। जूते चप्पल को अपने वाहन या बाहर ही निकालें। मंदिर, धार्मिक स्थानों पर प्रवेश से पहले हाथ पैर को साबुन से अच्छी तरह धो लें। सामाजिक दूरी बनाए रखें। ये सरकार के कुछ नियमों की लिस्ट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक को मैं अभी बोलूंगा तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। आप जरा वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो। चलिए, साथ ही अगली खबर है कि राज्यसभा के सांसदों के लिए रेलवे टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव हुआ है। आखिर ये रेलवे ने फैसला क्यों लिया, तो दरअसल आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद के लिए रेलवे ने नियम बनाए हैं और नए नियम के मुताबिक अब जिन टिकटों पर सांसद यात्रा नहीं करेंगे उनको कैंसिल करवाना पड़ेगा। अगर वे टिकट को कैंसिल नहीं कराएंगे तो उनसे टिकट के पूरे पैसे वसूले जाएंगे। ये इंडियन रेलवे की तरफ से अपडेट है। चलिए, साथ ही अगली खबर है कि होटल में एंट्री से पहले आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, सामान डिसइंफेक्टेड करवाना पड़ेगा। इन बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जी हाँ, होटल को लेकर सरकार ने कुछ खास गाइडलाइन जारी की है। और बताए दोस्तों कि अगर आप किसी होटल रेस्टोरेंट में जाते हैं ना तो लोगों से दूर रहें। इसके अलावा हॉस्पिटल के जैसे अब होटल में भी आपको एक फॉर्म भरना